हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री हम क्या करें, अपना नोट्स का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या एशियन हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेडुअल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेडुअल हिस्ट्री, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण से क्या, तो भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिए, प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था गाइज, तो 711 में हुआ था। कब हुआ था? 711 में। तो 711 से हमारा आक्रमण शुरू होता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब? 711 से हुआ था। उबेदुल्ला द्वारा। कहाँ? उबेदुल्ला द्वारा हुआ था आक्रमण। कौन? प्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ था, उबेदुल्ला द्वारा हुआ था, जो कि असफल आक्रमण था ना। कहा? असफल आक्रमण था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? सेकेंड हमारा हुआ बुंदेल द्वारा। क्या था? बुंदेल द्वारा हुआ। ये भी हमारा क्या था? असफल आक्रमण था, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है सफल आक्रमण। क्या होता है? सफल आक्रमण। तो पहला सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जिसको गाइस क्या बोलते हैं हम? MBT बोलते हैं, MBT। तो पहला हमारा क्या हुआ था? पहला हमारा सफल आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था सिंध पर। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था हमारा। तो पहला सफल आक्रमण कहाँ हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ था, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था ना। 712 ईस्वी में। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जजिया कर, तो इसके बारे में हम पीछे नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, सिंध पर शासन था किसका? राय वंश का। तो सिंध पर किसका शासन था? राय वंश का। तो राय वंश का अंतिम शासक कौन था हमारा? राय सानी द्वितीय था ना। तो राय सानी द्वितीय का जो मंत्री था, जो चाचा ने सिंध पर अधिकार कर लिया था, जो कि मंत्री था चाच जो मंत्री था ना, वो क्या किया था? सिंध पर अधिकार कर लिया था ना। तो गाइस, जो कि सिंध पर शासन किसका था? रायवंश का था। अब फिर रायवंश का जो सिंध पर अंतिम शासक किसका था? राय साहनी द्वितीय का था। राय साहनी द्वितीय का मंत्री था कौन? चाच क्या किया था? सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो सिंध पर अधिकार कौन कर लिया था? चाच ने कर लिया था ना। उसके बाद सिंध पर अधिकार कर लिया चाच। तो सिंध पर शासक पर कौन कौन से बने? पहला चाच रहा, फिर चंद्र बना, फिर दाहिर राजा बना ना। तो कहे सिंध पे कैसे राजा बना? पहला चाच बना, फिर चंद्र बना, फिर दाहिर राजा बना, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंध का वर्णन चचनामा लेखक से मिलता है ना। तो चचनामा लेखक कौन लिखे हैं? अली अहमद द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न गया, यहाँ से पूछ देता है हमारा चचनामा। क्या पूछता है? चचनामा, ठीक है। चचनामा ये प्रश्न पूछ भी चुका है, ठीक है। चचनामा किसके? अली अहमद। क्या है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। अली अहमद, ठीक है। चचनामा लिखने वाले कौन थे? अली अहमद ना। तो सिंध पे शासक कौन था? चंद के बाद चाच, फिर चाच के बाद चंद के बाद दाहिर राजा बना, ठीक है। वर्णन इसका मिलता है चचनामा में। चचनामा में इसका सिंध का वर्णन मिलता है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है, ठीक है ना। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया। कहाँ किया? दाहिर पर। तो दाहिर पर आक्रमण किया, ठीक है। दाहिर पर आक्रमण किया। फिर सेनापति था कहाँ? मोहम्मद बिन कासिम जो सेनापति था, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अध्यक्ष अल हजाज का क्या था? सेनापति था। तो जो कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम जो MBT था ना, MBT वो क्या था ना कि हमारा उत्तर पश्चिमी प्रांत के अध्यक्ष, जो कि अल हजाज का सेनापति था, ठीक है ना। और क्या किया? 712 ईस्वी में दाहिर पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद हमारा नोट में थोड़ा देखिएगा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जाजिया कर लागू कर दिया। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या हमारा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू कर दिया। क्या कर दिया था? जजिया कर लागू कर दिया। तो जजिया कर लागू कर दिया, जो कि गैर मुस्लिम कर है। क्या है? गैर मुस्लिम कर है ना। तो 712 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया, जो कि गैर मुस्लिम कर है ना। फिर कहा कि ब्राह्मण, विधवा एवं विकलांगों को छोड़कर बाकी सभी पर लगाया गया। किस पे लगाया गया? हमारा ब्राह्मण, विधवा एवं विकलांगों को छोड़कर बाकी सभी पे क्या हुआ? लगाया गया ना। तो हमारा 712 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया, जो कि गैर मुस्लिम, जो कि क्या था? गैर मुस्लिम कर था। क्या था? गैर मुस्लिम कर था। क्या था गाइस? गैर मुस्लिम कर था। और इसको किस पे लगाया था? तो देखो किसको छोड़ के लगाया था। देखो, ब्राह्मण को छोड़ दिया था, विधवा को छोड़ दिया था, एवं विकलांगों को छोड़ दिया था। तो पूछता है हमारा कि जो कि ब्राह्मण, विधवा एवं विकलांगों को छोड़कर जजिया कर लगाने वाला किस पे लगाने वाला कौन था? सभी पे। तो उसका हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाइस,
गाइज मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम है। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे भी MBT लिख दे हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। और कहने नहीं MBT लिख दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक हमें याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी MBT मोहम्मद बिन कासिम है गाइज, ठीक है। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। तो 712 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया। गैर मुस्लिम कर है ना, जो कि ब्राह्मण, विधवा एवं विकलांगों को छोड़कर बाकी सभी पर लगाया जाता है। ब्राह्मण पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ब्राह्मण पर जजिया कर कौन लगाया था? तो ब्राह्मणों। तो ब्राह्मणों पर ना, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक है। कौन? FST, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक लगाया, बाद में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारा था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ना, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या? देवल आक्रमण किया। देवल आक्रमण किया किसमें? 712 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हमारा देवल पर आक्रमण किया और फिर रावर आक्रमण भी किया। रावर आक्रमण कब किया गया? 20 जून 712 में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। तो दाहिर हार गया, मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? जीत गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ब्राह्मणाबाद आक्रमण आता है। क्या आता है? ब्राह्मणाबाद आक्रमण आता है। क्या आता है? ब्राह्मणाबाद आक्रमण आता है, जो कि जय सिंह दाहिर का पुत्र था। क्या होता? जय सिंह जो था दाहिर का पुत्र था, उसका मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? तो इस समय जो कि दाहिर हारा था ना, तो दाहिर का पुत्र था जय सिंह, उसके बीच हुआ था हमारा ब्राह्मणाबाद आक्रमण, उसे मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता। तो इस समय भी मोहम्मद बिन कासिम क्या होता? जीत गया था जय सिंह को पराजित करके ना। फिर दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी, दाहिर की दूसरी जो विधवा पत्नी थी और दो पुत्रियों, जिसको बोलते हैं कौन? लाड देवी एवं दो पुत्रियों को कैद कर लिया। कौन कैद कर लिया गाइस? ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस कि जब यहाँ पे जय सिंह को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम क्या विजय हुआ, तो दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी और उसके बाद दो पुत्रियों, जिसको लाड देवी एवं कहते हैं, उनकी विधवा पत्नी जो थी तो लाड देवी थी। उसके बाद दो पुत्रियाँ थी। कौन कौन सी थी? सूर्यमला, उसके बाद परमला। कौन है? सूर्यमला, सूर्य देवी जिसको बोलते हैं, सूर्या देवी। उसके बाद परमाल देवी। तो परमाल देवी, सूर्याल देवी, या तो सूर्यमला या तो परमाल मला, ये दो पुत्रियाँ थी। इनको क्या कर लिया? बी के मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लिया? इसको मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को क्या कर लिया? कैद कर लिया। उसके पत्नी को भी कैद कर लिया, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ तक आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए कि खलीफा मंसूर के समय ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म संहिता श्री हर्ष द्वारा खंड द्वारा अरबी अनुवाद कराया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी दीजिए कोई। अब देखिए गाइस नोट पे यहाँ पे देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट में देखिए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दिरहम मुद्रा चलाया गया ना गाइस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला दिरहम मुद्रा जो कि सोने के सिक्के चलाया गया, तो सोने का सिक्के चलाया गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? दिरहम मुद्रा। देखिए हम यहाँ पे MBT मोहम्मद बिन तुगलक लिख दे रहे हैं साला, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। MBK तो क्या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दिरहम मुद्रा चलाया गया, जो सोने के सिक्के चलाए थे उन्हीं को कहते हैं हम क्या? दिरहम मुद्रा। तो क्या सोने का सिक्का चलाने वाला हमारा प्रथम कौन था? हमारा मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ना, क्या सोने का सिक्के चलाने वाला प्रथम मोहम्मद बिन कासिम, सोने को सिक्कों के ही दिरहम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अरब आक्रमण का प्रभाव गाइस, जो कि हमारा अरब आक्रमण जब हुआ था, जब अरब आक्रमण हुए थे तो उसका प्रभाव हमारे पर क्या पड़ा था? तो उसका प्रभाव ये पड़ा था ना कि ऊँटों को पालने की शुरुआत हो गई थी। क्या हुई थी? ऊँटों की पालने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है खजूर की खेती हो गई थी। क्या? खजूर की खेती के बारे में वो थी। उसके बाद दशमलव सिद्धांत ना, फिर उसके बाद मानचित्र कला का विकास, मानचित्र कला का विकास, ठीक है। तो ये हमारा अरब आक्रमण का प्रभाव था, ठीक है। उसके बाद आता है तुर्कों का आक्रमण। क्या आता है गाइज? अरब आक्रमण के बाद था हमारा तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। क्या? तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों का आक्रमण क्या था? चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास था। क्या था? चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास था ना
प्रकृति क्या थी, लड़ाकू एवं बर्बर थी। तो तुर्कों का प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, तुर्कों का नेचर कैसा था, लड़ाकू एवं बर्बर था। तो गाइज ये भी प्रश्न पूछ चुका है हमारा कि तुर्कों का मतलब नेचर कैसा था, प्रकृति कैसा था, तो ये कैसा था, लड़ाकू एवं बर्बर था। ठीक है। उसके बाद देखिए इस्लाम धर्म का ज्ञान था। इस्लाम धर्म का ज्ञान इनको उमैयावंशी शासक के संपर्क में आने पर हुआ। तो जो तुर्कों का ना इनको क्या हुआ, इस्लाम धर्म का ज्ञान ना इनको उमैयावंशी शासक के संपर्क में आने पे हुआ था ना। तो उमैयावंशी शासक के संपर्क में आने पे इनको क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का ये होता है ज्ञान हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या जाता है हमारा अल्पतगिन। तो अल्पतगिन कौन था हमारा ना, बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था। तो गाइज हमारा आता है अल्पतगिन। अल्पतगिन क्या था, बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था। क्या था, बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था ना। इनकी मृत्यु कितना 961 में। उत्तराधिकारी का संघर्ष बना, भाई मंसूर। उसके बाद क्या कि चाचा हार गए, इनके सहयोग से अल्पतगिन था। ठीक है, इनके सहयोग में अल्पतगिन था, चाचा हार गए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या हमारा अल्पतगिन 800 वफादार सैनिकों के साथ न अफगान के नगर गजनवी में आके बस गया। तो उसके बाद अल्पतगिन ने गजनवी वंश की स्थापना की। तो गाइज यहाँ से आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, जो एग्जाम के लिए ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, जो एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे हिस्ट्री में 3 चीज़ आता है, एक एशियन, एक मेडुअल, एक मॉडर्न। ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर बनाता है, एक तो हिस्ट्री से बनाएगा। तो देखिए होमगार्ड है तो हिस्ट्री से बना 60 से 8 प्रश्न उठा सकता है। तो ज़्यादा तो उठाता है होम मॉडर्न से उठाता है, एशियन से भी उठा लेता है, यहाँ से भी उठा लेता है, सिक्का उक्का, ये सिक्का कितना जजिया कर कौन लागू किया था। ठीक है, ऐसे वैसे। ठीक है। तो ब्राह्मण और क्या कि विधवा और क्या विकलांगों पर छोड़कर और सभी पे जजिया कर हमारा कौन था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। बट बाद में फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है। तो इतना बात आप लोग को हम बता चुके हैं। तो ये सभी पूछ देता है। ठीक है। तो हमें मोन है कि अल्पतगिन ने गजनवी वंश की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है गजनवी वंश की स्थापना किसने की, तो कौन की थी, अल्पतगिन ने। तो गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी, अल्पतगिन ने। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था कौन, सुबुक्तगीन था। कौन था गाइस, सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था ना। तो गाइस भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था कौन, सुबुक्तगीन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, सुबुक्तगीन था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गाइस क्या करें हमारा, सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ते हैं ना। तो सुबुक्तगीन गाइस क्या है हमारा, तो गाइस जाइए देखते हैं क्या सुबुक्तगीन के बारे में ना। तो देखिए गाइस सुबुक्तगीन हमारा क्या था ना, गुलाम का क्या था, गुलाम का अल्पतगीन का गुलाम था ना। तो सुबुक्तगीन क्या था, अल्पतगीन का क्या था, गुलाम था। कहाँ का गुलाम था, अल्पतगीन का गुलाम था। किसका गुलाम था, अल्पतगीन का। सुबुक्तगीन क्या था, गुलाम था। ठीक है। इनका दामाद कौन था, सुबुक्तगीन का दामाद था अल्पतगीन। अल्पतगीन का अल्पतगीन का दामाद, देखिए ये तो सुबुक्त अल्पतगीन का गुलाम भी था और बाद में अल्पतगीन का दामाद भी बना कौन, सुबुक्तगीन ना। तो उससे किसका दामाद था, अल्पतगीन का। तो अल्पतगीन का दामाद भी सुबुक्तगीन था, अल्पतगीन का गुलाम भी सुबुक्तगीन था ना। उपाधि इसने धारण की थी, सुबुक्तगीन ने उपाधि धारण की है अमीर उल उमरा की। तो गाइस ये भी हमारा पूछ दिया। ठीक है, अमीर उल अमीर उल उमरा की उपाधि सुबुक्तगीन ने धारण की ना। फिर देखिए सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। अब प्रथम तुर्की शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो प्रथम तुर्की शासक जो भारत पर आक्रमण किया है कौन था, सुबुक्तगीन है। कौन है, सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन है। ठीक है, सुबुक्तगीन। उसके बाद सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। तो गाइस कौन था, महमूद गजनवी। तो आइए हम समझते हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है। तो देखिएगा महमूद गजनवी जो कि हमारा गद्दी बैठता है 998 से 1030 ईस्वी तक। कहाँ, 998 से लेके 1030 ईस्वी तक बैठता है। 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। तो गाइज महमूद गजनवी हमारा 27 वर्ष की आयु में कहाँ, गद्दी पर बैठा ना। किसमें, 27 वर्ष की आयु में कहाँ, गद्दी पर बैठा। ठीक है, 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। अब भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। गाइज तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला हमारा कौन था, महमूद गजनवी था। कौन था, महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी।
ना, तो महमूद गजनवी था भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला। कौन था? महमूद गजनवी। उसके बाद गाइस 1001 ईस्वी में जयपाल को क्या हुआ था? पेशावर के निकट क्या पराजित किया। तो कौन था? 1001 ईस्वी में जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। इसका पुत्र कौन? जयपाल का पुत्र आनंदपाल था ना। तो फिर आनंदपाल के साथ भी 1019 ईस्वी में वहंद या तो वहिंद का युद्ध हुआ। वहंद या तो वहिंद का युद्ध हुआ आनंदपाल जो कि जयपाल का पुत्र था, आनंदपाल के बीच और महमूद गजनवी के बीच। तो महमूद गजनवी ने आनंदपाल को भी पराजित कर दिया। ठीक है। उसके बाद आया 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो गाइज ये बार बार प्रश्न बनता है। ठीक है। यहाँ से बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा था? तो शासक था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था जो कि भारत पर 17 बार भी आक्रमण किया था। ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कब किया? 1025 में किया। ये भी पूछता है 1025 ईस्वी में। ठीक है। 1025 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कहाँ? एक सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में ना। शासक कौन था उसका इस समय? कौन था? भीम प्रथम था ना। और जो कि 50,000 लोग मारे गए। क्या था? युद्ध में क्या किए? 50,000 लोग मारे गए। ठीक है। उसके बाद हमारा 1027 में अंतिम आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनवी ने। तो 1027 में अंतिम आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। किसने? जाटों के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ किया था। जाटों के खिलाफ। फिर 1030 में मृत्यु हो गई थी। किसकी? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई ना। तो महमूद गजनवी को क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। तो महमूद गजनवी को हम क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी को हम क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी को हम बोलते हैं मूर्ति भंजक। क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक। क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक बोलते हैं। क्या होता है? मूर्ति तोड़ने वाला। क्या है? मूर्ति तोड़ने वाला। क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। क्या है? मूर्ति तोड़ने वाला। मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है। मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उत्कीसन। क्या आता है? उत्कीसन। ठीक है। उत्कीसन क्या आता है? उत्कीसन था। फिर सिक्के क्या? अच्छा, चांदी के सिक्के ना। तो गाइस चांदी के सिक्के। सोने का सिक्का कौन चलाया था? गोल्ड जिसको बोलते हैं, सोने के सिक्के चलाए थे यम के मोहम्मद यम यम बी के मोहम्मद बिन कासिम सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है। और उसके महमूद गजनवी हमारा चांदी का सिक्का चलाया था ना। एक तरफ चांदी में क्या था? अरबी था। दूसर का तरफ क्या था? संस्कृत था। तो चांदी के सिक्के जब चलाए थे तो एक तरफ क्या लिखा था? अरबी। और दूसर के तरफ क्या लिखा था? संस्कृत लिखा था। तो चांदी के सिक्के चलाए थे तो एक तरफ अरबी लिखा था, दूसर के तरफ क्या लिखा था? संस्कृत लिखा था ना। फिर महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। तो गाइस महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबरूनी आया था भारत। बुक लिखा है कौन? किताबुल हिंद। तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसको आप देखिएगा। तो पूछता है यहाँ से किताबुल हिंद किसके? तो अलबरूनी के ना। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी के बारे में हमें इतना बात याद नहीं है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या? महमूद गजनवी के मतलब क्या है ना कि दरबार अन्य विद्वान कौन थे? कि फिरदौसी था। फिरदौसी ने किस कौन सी बुक लिखी है? शाहनामा। तो गाइज ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। उसका उतबी था। उतबी की बुक की है किताब उल यामनी। तो किताब उल यामनी भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है। किताब उल यामनी क्या है? उतबी है। क्या? उतबी की है। उतबी की है। ठीक है। किसकी है? उतबी की है ना। तो किताब उल यामनी किसकी है? उतबी की है। और उसका फिरदौसी क्या? शाहनामा। ठीक है। और उतबी क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है गाइज। उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद गौरी। क्या है गाइज? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी ना गौरी वंश था। गौरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी। ठीक है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हमारा मोहम्मद गौरी था। कौन? मोहम्मद गौरी। क्या है? मोहम्मद गौरी। ठीक है। पूरा नाम इसका क्या है? मौजूदीन मोहम्मद बिन शाम। मौजूदीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है। फिर प्रसिद्ध नाम क्या? गौर वंश का मोहम्मद।
क्या है, गौर वंश का मोहम्मद या तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गाइस देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमण देखते हैं। तो पहला 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में युद्ध किए थे भीमसेन द्वितीय के समय और गौरी के समय। तो गौरी था तो भीमसेन द्वितीय के साथ और गौरी के बीच हुआ था कौन, पाटन युद्ध, गुजरात में युद्ध हुआ था पाटन युद्ध। तो उसमें कौन कौन हमारा विजय हुआ था, हमारा भीम कौन होता, भीम द्वितीय हुआ था। कौन, भीम द्वितीय हुआ था। गौरी क्या हुआ था कि अपराजय मतलब कि हार हुई थी। उसके बाद क्या है कि हमारा अपराजय कर पराजय हो गया था। फिर देखिए आता है गैस हमारा तराइन के युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे गाइस जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए गाइस ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, तराइन के 2 युद्ध, पहला हमारा 1191 में, फिर हमारा एक था 1192 में। कितने आते हैं, 91 92 में दोनों आता है। किसमें आता है, 1191 में, 1192 में, 1191 में, 1192 में। ठीक है, तो हमारा प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध आता है किसमें, हमारा मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय तब तराइन के प्रथम 1191 में पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो गाइज बहुत ही बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो हमारा मोहम्मद कौन, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद गौरी के बीच हुआ था। तो गौरी क्या होता, पराजित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान क्या होता, विजय हो गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा था सेकेंड, क्या होता है हमारा सेकेंड आता है 1192 में हमारा कौन आता है, हमारा सेकेंड आता है कौन, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध आता है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, गौरी के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जयचंद के द्वारा क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, पराजय हो गई थी और यहाँ पे गौरी क्या होता विजय हो गया था। ठीक है, गौरी हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक आता है गाइज हमारा कि 1994 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था ना क्या, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कंजौन के शासन जयचंद को हराया। ठीक है, जयचंदावर के युद्ध में। तो जयचंदावर के युद्ध में ना इसमें किसको हराया था, जयचंद को, किसको, जयचंद को, जयचंद को हराया। ठीक है, जयचंद को हराया कौन, गौरी ने। तो गौरी ने जयचंद को हराया चंदावर के युद्ध में ना। फिर गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था जो कि पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है गाइज, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा मोहम्मद गौरी। फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1206 में। कब हुई थी, 1206 में। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी दमयक में लड़ाकू जाति द्वारा हत्या करके, लड़ाकू जाति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी ना। फिर देखिए गाइज कुछ नोट में देखिए क्या है नोट में है कि गौरी के सिक्के पर एक तरह कलमा और दूसरी तरह क्या लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी। तो गौरी के सिक्के पे क्या बना था, एक तरफ कलमा बना था, दूसरी तरफ क्या बना था, लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी। क्या बनी थी, एक तरफ कलमा बना था, दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी ना। फिर क्या था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कि जो कि गौरी का दामाद भी था ना। तो क्या था हमारा, उसके बाद कौन था, एलदौज था, उसके बाद कुवाचा था ना। तो कौन था, मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, जो कि दामाद था गौरी का। उसके बाद एलदौज था, फिर कुवाचा था। तो गाइज फाइनली हम यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है गाइज, तो उस समय हमारा फिर होता है दिल्ली सल्तनत की हमारी शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम 1206 से 1226 तक 5 वंश ने शासक किया था। ठीक है, तो पहला हमारा आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ना। तो गाइस इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक गाइज, तो ओके गाइज इस क्लास को हमें विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।